ओम शांति। आज है सद्गुरुवार 9 दिसंबर 2021 की हमारे प्यारे प्यारे बाबा की प्यारे प्यारे बच्चों के लिए मधुबन से प्रातः मुरली है। आज बाबा राजयोग जो सिखा रहे हैं हमें उसके बारे में कह रहे कि सिर्फ मैं ही राजयोग आपको सिखा सकता हूँ। अब और बाबा ये भी समझाते हैं आज कि आधा कल्प जो आप भक्ति करते हैं उनसे क्या प्राप्ति है और क्या प्राप्ति नहीं है। बाबा कहते हैं उससे भक्ति से सद्गति कभी नहीं होती और वापस आपको सिर्फ परमात्मा ही लेके जा सकता है। और बाबा आज ये भी समझा रहे हैं कि सभी आत्माओं का पिता एक ही है, वो शिव। सब मनुष्य 5 विकार में रावण के राज्य में बंधे हुए हैं। सूरत मनुष्य की है और सीरत विकारी है। और बाबा ही मनुष्य से आपको हमें देवता बनाने के लिए आते हैं। आत्मा परमात्मा क्या है ये भी बाबा आज समझा रहे हैं। दोनों भी बिंदी है। भारत उच्च खंड है, भगवान सबसे ऊंचा बाप है। एक सब सजनियों को एक साजन को याद करना है। देहदारी की याद नहीं आनी चाहिए। सबको घर का रास्ता बताना है। अंधों की लाठी बनना है और हर टाइम बिजी रहना है, तो ही हम कर्मातीत हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है ये भी बाबा ने आज समझाया कि आप बिजी कैसे रहें। और सफलता हमारा बर्थ राइट है ये समझ के रहना है, तो हम सब प्रसन्न चित्त हो जाएंगे। तो आज बाबा ने सद्गुरुवार के दिन हमें राजयोग का भी महत्व समझाया है। तो ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे बाबा को हम एक बार याद करते हैं फिर, और परम धाम में बाबा को टच करके बाबा की से शक्तियाँ लेके आते हैं। मैं आत्मा इस कलयुगी दुनिया को भूल के साकारी दुनिया से, आकाश गंगा से, चंद्रलोक सूर्यलोक सूक्ष्म वतन से परम धाम पहुंची हूँ। मेरे प्यारे प्यारे बाबा मेरे सामने हैं। प्यारे बाबा मुझे सब शक्तियाँ दे रहे हैं। मैं सब शक्तियाँ एब्सॉर्ब करके फिर इस साकारी दुनिया में साकारी शरीर की भ्रुकुटी में विराजमान होती हूँ। बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर ऐसे अनुभव करके थोड़ी देर शांति में बैठते हैं। और बाबा जो हमें टोटल मुरली बताते हैं वो अभी हम देखेंगे। बाबा कलरपुर मुरली में लेफ्ट साइड में फर्स्ट पॉइंट में ही बाबा कहते हैं आज महावाक्य में कि बच्चे बाप आए हैं आपको राजयोग सिखलाने के लिए। देहदारी राजयोग सिखला नहीं सकते, सिर्फ बाप ही आपको राजयोग सिखला सकते हैं। बाबा कहते हैं आप जो तीव्र भक्ति करते हैं उससे क्या प्राप्ति है और क्या प्राप्ति होती है और क्या प्राप्ति होती नहीं है। तो बाबा उसका आंसर भी देते, बच्चों को कुछ भी तकलीफ नहीं देती, लेकिन फिर भी हमने दिल में सोचना है कि तीव्र भक्ति से क्या प्राप्ति और क्या नहीं। तो बाबा उसका आंसर देते। बाबा कहते बच्चों तीव्र भक्ति से आपको दीदार होता है, लेकिन बाबा कहते सदगति नहीं होती और कोई आपको वापस नहीं लेके जा सकता। और आप बने बनाए ड्रामा को जानते हैं। आत्मा का आपको यथार्थ ज्ञान अभी हो गया है। आत्मा ही स्वर्गवासी और नरकवासी बनती है। पर बाबा ने आज हमें भक्ति के बारे में बताया कि भक्ति से हमें क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। बाबा कहते मनुष्य जिसकी पूजा करते हैं उसके ऑक्यूपेशन के बारे में जानते नहीं। और फिर आज एक बार बाबा बता रहे कि सभी आत्माओं का एक ही पिता है, वो है, उसका नाम है शिव। सभी आत्माओं का, सभी धर्म मनुष्यों का, सभी आत्माएं जो है सभी धर्मों के, उनका पिता एक ही है, वो है शिव। आगे बाबा कहते मनुष्यों ने को यथार्थ नहीं आत्मा का ज्ञान है न परमात्मा का ज्ञान है, क्योंकि सब में 5 विकार प्रवेश है। बाबा कहते देह अभिमान में मनुष्य एक दो को काटते रहते हैं। बाबा कहते कि मनुष्यों को सूरत मनुष्य की सूरत है, लेकिन सीरत विकारी है, इसलिए कहा जाता है रावण राज्य।
बाबा कहते तुम मनुष्य से देवता उत्तम पुरुष बनते हो। बाप संगम युग में आके भारत को पुरुषोत्तम बनाते हैं। बाबा कहते बच्चों को समझाया है कि आत्मा परमात्मा बिंदी है। कहते हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, लेकिन वो उसका अर्थ क्या है बाबा कहते जानते ही नहीं है। बाबा कहते भारत उच्च खंड था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाबा कहते तुम हो उच्च ब्राह्मण, तुमको रचने वाला ऊंचा भगवान है, सब उस सबका बाप है। बाबा कहते मनुष्य न कोई ज्योतिष ज्योत समाते है। बाबा कहते तुम है सजनिया, और उस सजनियों का एक ही साजन है, उसे याद करना है। बाबा कहते पहले पहले कहते कि शिव परमात्मा है नमः, फिर कहेंगे ब्रह्मा देवता है नमः, विष्णु देवता है नमः। उनको भगवान नहीं कह सकते, सबसे ऊंचे है निराकार परमात्मा, फिर है सूक्ष्म देवता है, यहाँ सभी मनुष्य है। बाबा कहते देवताओं की फिर महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी, हमारे में कोई गुण नहीं, बिल्कुल बिल्कुल तुच्छ बुद्धि है, देवताएं स्वच्छ बुद्धि थे। बाबा कहते साक्षात्कार से कोई स्वर्ग में नहीं जा सकते। बाबा कहते भगवान उवाच, मैं तुमको इस राजयोग द्वारा राजाओं का भी राजा बनाता हूं। भगवान उवाच मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। मन मनाभव का अर्थ ही यही है। बाबा कहते विराट रूप में जो दिखाते उसमें ब्राह्मणों को गुम कर दिया है। ब्राह्मण तो बहुत गाए जाते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है ना। बाबा कहते बाप है सबका रूहानी पंडा, वह सभी को वापिस ले जाते हैं, वहां से फिर मृत्युलोक में नहीं आएंगे। अंधों की लाठी एक ही बाप है। बाबा कहते भारतवासी आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी बनते हैं। सीढ़ी उतरते उतरते वाम मार्ग में चले आते हैं तो पुजारी बन जाते हैं। पहले हम सब पूज्य सूर्यवंशी थे। बाबा कहते कि तुम बच्चे भी कहते हो हमारा तो एक शिव बाबा है, दूसरा न कोई। बाप भी कहते बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते, कमल फूल समान पवित्र बनो। बाबा कहते यह भक्ति मार्ग की कोई दंत कथाएं नहीं है, यह तो पढ़ाई है। यहाँ तो यह शिक्षा मिलती है कि एक बाप को याद करो, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी याद नहीं करना है, कोई भी देहदारी को याद नहीं करना है। बाबा कहते अब तुम हो राज ऋषि, ऋषि का अक्षर है पवित्रता की निशानी, सन्यासी है हठ योगी, वह राजयोग सिखला न सके। बाबा कहते बच्चे मैं संस्कृत में नहीं पढ़ाता हूँ, न श्लोक आदि की बातें तुमको राजयोग आकर सिखलाता हूँ। जो बाबा हमें राजलोक सिखलाते ऐसे बाबा को हम प्यार से याद करके परमधाम में टच करके बाबा से शक्तियाँ लेके आएंगे। मैं आत्मा प्रकृति से निकल इस पुरानी दुनिया को भूल परमधाम पहुंची हूँ। गोल्डन कलर दुनिया में मेरे प्यारे प्यारे बाबा मेरे सामने। बाबा मुझे सब शक्तियाँ दे रहे हैं, मैं सब शक्तियाँ एब्सॉर्ब करके बाबा के शक्तियाँ लेके फिर मैं ये साकारी दुनिया में साकारी भ्रुकुटी में विराजमान होती हूँ। बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर ऐसे अनुभव करके थोड़ी देर शांति में बैठते हैं, और बाबा जो हमें प्यारा सा वरदान देते हैं वो हम वरदान लेंगे। बाबा वरदान में कहते बच्चे सदा बिजी रहने की विधि द्वारा सर्व व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट को समाप्त करने वाले संपूर्ण कर्मातीत भव। बाबा कहते कि संपूर्ण कर्मातीत बनने के लिए व्यर्थ संकल्प आते हैं, लेकिन इस व्यर्थ संकल्प की कंप्लेंट को समाप्त करने के लिए अपने को मन को हर समय बिजी रखना है। समय की बुकिंग करने का तरीका सीखो, सारे दिन में मन को कहाँ कहाँ बिजी रखना है। बाबा कहते ये प्रोग्राम बनाओ, रोज अपने मन को 4 बातों में बिजी रखो। तो बाबा 4 बातें हमें बता रहे हैं। वो एक फर्स्ट बात है रूहरियान, दूसरी है सर्विस, तीसरा है मगन, और चौथा है लगन। इससे समय सफल हो जाएगा और व्यर्थ की कंप्लेंट खत्म हो जाएगी। लास्ट में बाबा स्लोगन में कहते सफलता को परमात्मा बर्थ राइट समझने वाले सदा प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। बाबा कहते सफलता को परमात्मा बर्थ राइट समझने वाले ही सदा प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। तो बाबा ने आज हमें कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए हैं, वरदान दिए हैं। तो ऐसे प्यारे प्यारे बाबा को सद्गुरुवार के दिन हम दिल से याद भी करेंगे। बाबा ने जो कहा है दिन भर याद मैक्सिमम हमें बिजी रहना है,
तो हमारे व्यर्थ संकल्प निकल जाएंगे और हमें कर्मातीत अवस्था हमारी जल्दी हो जाएगी। उसे इसीलिए बाबा को हम प्यार से दिल से याद करेंगे। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। ओम शांति। बाप दादा को समर्पण।